हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईटी फील्ड में काम करते हैं, और स्पेशली जो लोग सर्वर्स को हैंडल करते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आज के टॉपिक से, तो वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में और प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, बिकॉज मैं ज्यादातर बिलीव करता हूं प्रैक्टिकल दिखाने में, तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, अब जो है सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक आपको नहीं बताया। तो टॉपिक है हमारा दैट इज हाइड दी ड्राइव ऑन अ लोकल कंप्यूटर, यानी कि जो एंड यूजर है हमारे पास नेटवर्क के अंदर, उनके पास जो सी ड्राइव है उसको या फिर कोई दूसरा ड्राइव है उसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम बात करेंगे यहां पे आज सी ड्राइव का एग्जांपल लेके। सी ड्राइव में हम जानते हैं सभी जितने भी अपनी विंडोज के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी सी ड्राइव में होती हैं, और बहुत सारे खुरापाती जो हमारे नेटवर्क के अंदर मिल जाते हैं यूजर्स ऐसे जो क्या करते हैं, अब उनको नॉलेज है नहीं है, वो जानबूझ के करते हैं, आई डोंट नो, वो उनका एक कंसर्न अलग है, हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो हम बीइंग अ नेटवर्क एडमिन, बीइंग अ आईटी पर्सन, हम लोग उसको जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी ड्राइव पे कई बार हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस डाल देते हैं, उसमें से कुछ फाइल्स जो हैं डिलीट हो सकती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। तो कुछ यूजर क्या करते हैं, जो आपके उनके पास एप्लीकेशन डली है, जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उन एप्लीकेशंस को डिलीट कर देते हैं, और अगर कुछ फाइल डिलीट होगी डेफिनेटली वो एप्लीकेशन आपकी रन नहीं करेगी, और आईटी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा फिर वापस से मेहनत करनी पड़ती है, उसको वापस का इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ता है। तो इसीलिए इट इज बेटर कि हम जो है सी ड्राइव को ही अगर हाइड कर दें लोकल कंप्यूटर के ऊपर में, भले ही वो उनका हार्ड डिस्क है, लेकिन अगर आप ये हाइड करना चाहते हैं सी ड्राइव को, यूजर एंड यूजर को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उनके पास सी ड्राइव एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, तो ये कैसे किया जा सकता है। इसके लिए पहले तो रिक्विजिशन आपकी क्या है, आपके पास एक विंडोज का सर्वर होना चाहिए जिसके ऊपर हम ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, प्लस आपका जो एंड डिवाइस है यानी कि जो यूजर का कंप्यूटर है वो डोमेन में होना चाहिए। अगर इतना है तो उसके बाद क्या करना है, चलिए सीधा प्रैक्टिकल दिखाता हूं सर्वर पे चल के। सो गाइस, ये है मेरा सर्वर, यू कैन सी यहां पे मेरे पास एडीडीएस और डीएनएस डला हुआ है, और यहां पर जो है हम पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे जाता हूं टूल के अंदर, और टूल पे जाने के बाद एक बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे, आपके सामने पूरा सेटअप करूं के दिखाऊंगा। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम चलते हैं यहाँ पे, यहां पर हम जाकर जो है सबसे पहले तो एक ओयू क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, क्लिक करते हैं राइट क्लिक के, और यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ओयू एक क्रिएट करेंगे, और यहां पर मैं नाम ले लेता हूं उसका टीजीएम, राइट, टेक गुरु मंजीत का शॉर्ट फॉर्म टीजीएम कर लेते हैं, और इसको जो है हम कर लेते हैं ओके। तो ये हमने एक जो है ओयू क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हम एक यूजर क्रिएट करते हैं। तो इस यूजर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यूजर पे क्लिक करते हैं। तो यूजर में हम से फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं यूजर 5, ठीक है, यूजर 5 हमने क्रिएट कर दिया। तो ये आपका यूजर 5 कर दिया, और इसको नेक्स्ट क्लिक करते हैं, पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे डाल देते हैं, और इसको एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये मैंने जो है यहाँ पे पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड कर लेते हैं, और ये मैंने कर दिया, नेक्स्ट करा, फिनिश करा। अभी तक इसके ऊपर कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी, आपके सामने मैंने ये क्रिएट करा है। अब हम चलते हैं एंड डिवाइस के पास, यानी कि कंप्यूटर के पास जो आपके एंड यूजर का है। तो हम जो अभी हमारा जो यूजर है वो उसको हम लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के लिए हम अदर यूजर पे जाते हैं, और हमने यूजर आईडी क्या क्रिएट करा है, दैट इज यूजर 5, राइट। यूजर 5 डोमेन में होना चाहिए सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आपका ये लॉगिन करना है आपको। अब मैं यहाँ पे आप जो भी मैंने पासवर्ड डाला था वो डालने के बाद इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो नाउ यू कैन सी आपका जो जीत जो है वो मेरा डोमेन है बेसिकली, और यूजर 5 जो है वो अभी हमने आपके सामने क्रिएट करा है। तो ये जो है इस विंडोज 8 के अंदर उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। तो अभी प्रोफाइल एक बार ये क्रिएट हो जाए, कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, फिर मैं आपको पहले इस प्रोफाइल के अंदर जो सी ड्राइव है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं, और दिखाने के बाद जो है फिर हम यहां पे एक ग्रुप पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। सो गाइस, नाउ यू कैन सी यहां पर हमारा जो है सिस्टम लॉगिन हो चुका है, इसके यूजर की प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है। तो यहां पर जाके सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो सी ड्राइव है वो आपको मैं दिखा देता हूं। यू कैन सी यहां पे आपके पास में सी ड्राइव पड़ा है यहाँ पे,
राइट। ये सी ड्राइव के साथ में ए ड्राइव और डी ड्राइव है, और सी को हम सिर्फ पर्टिकुलर हाइड करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। अगर कोई भी इसको जाकर डिलीट कर देगा तो डेफिनेटली आपके विंडोज के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। तो अभी जो है यहाँ पे हम चलते हैं वापस अपने सर्वर पे, और सर्वर पे आने के बाद अब आपको वापस टूल पे जाना है। यहां पर आपको जो जाना है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर जो अभी आपने ओयू क्रिएट करा था, तो ओयू हमने क्या क्रिएट करा था, जीत के अंदर चलते हैं तो यू कैन सी यहां पे आपके पास टीजीएम आ गया है, और टीजीएम के अंदर अभी कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड नहीं है। नाउ यू कैन सी कोई भी इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो यहां पे हम एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट अ जीपीओ, है ना, इन दिस डोमेन। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूं ग्रुप पॉलिसी 1 कर देते हैं, GP1 कर देते हैं, राइट। आप ऐसे जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब इस पॉलिसी के ऊपर में मैं राइट क्लिक करता हूं, एडिट पे क्लिक करता हूं। एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और एक आपका यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम यूजर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो हम जाएंगे यहां पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी के अंदर। यहां पर आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, और इसके अंदर जाना, यहां पर आपको मिलेगा विंडोज कंपोनेंट। ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं आपके पास, यू कैन सी। अगर जो मैं तरीका बता रहा हूं ऐसे आप जो भी करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है यहां पे। यहां पर आपको सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर, इस पे जाएंगे, और यहां पे जाने के बाद जो है आपके पास में राइट हैंड साइड पे बहुत सारी पॉलिसीज आएंगी। तो यहां पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज हाइड द स्पेसिफिक ड्राइव इन माई कंप्यूटर, राइट। इसको जो है आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको करना है आपको एनेबल। जैसे आप एनेबल करेंगे यहां पे आपके पास पिकअप वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो हम यहां पे अगर सभी को करना चाहते हैं, हम यहां पे रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव कर सकते हैं, तो यूजर का जो लोकल हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं उसको। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो मैं यहां पे सी ड्राइव ले लेता हूं और इसको कर लेते हैं अप्लाई, ओके। तो ये हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन इस पॉलिसी को हमें अपडेट भी कराना पड़ेगा, और कमांड है आपकी जीपी अपडेट फिर /force, सो दैट की फोर्सफुली हम इसको एप्लीकेबल करा दें। तो ये आपकी जो है सर्वर के साइड पे, अभी यूजर के एंड पे भी मुझे जाके करनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज जो हमें वेट करना पड़ेगा, यूजर रीस्टार्ट करेगा तब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। बट क्योंकि अभी यूजर हमारे पास यहाँ पे कोई, हम खुद ही यूजर हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको मैन्युअली यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जीपी अपडेट, और यहाँ पे जो है हम इसको फोर्सफुली जो है अपडेट करवा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अपडेट करवा दिया। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, और जैसे ये पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी इसके ऊपर में, तो डेफिनेटली उसके बाद हम देखेंगे कि सी ड्राइव जो है वो आपका यहाँ पे दिखता है, विजिबल रहता है कि इनविजिबल हो जाता है। तो नाउ यू कैन सी आपकी पॉलिसी है, बट अभी भी आपका सी ड्राइव दिख रहा है। एक बार करते हैं रिफ्रेश, तो नाउ यू कैन सी आपका सी ड्राइव यहां से हट गया। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे खुरापाती इंसान होते हैं, बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं, विंडोज R की दबाते हैं और यहां पे जाके C: लिख के और एंटर कर देते हैं। तो ये रहा आपका सी ड्राइव वापस से विजिबल है, राइट। तो अब इसको भी तो हटाना पड़ेगा। अगर आपने वैसे ही कर लिए, एक सिंपल पॉलिसी लगा दी, तो नॉर्मल यूजर जो आपके नॉन टेक्निकल हैं वो तो डेफिनेटली नहीं ओपन कर पाएंगे, लेकिन जो खुरापाती हैं वो डेफिनेटली ओपन कर लेंगे इसको। हमें इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है। तो वापस चलते हैं सर्वर के अंदर और सर्वर पे चलते हैं, और यहां पर जो है एक और पॉलिसी होगी आपकी प्रिवेंट करने की। तो लेट मी फाइंड आउट दैट पॉलिसी किधर है वो, और नीचे देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं। ओके ओके ओके, यहीं पे कहीं आपकी पॉलिसी होगी, ये रहा, राइट। प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव माई कंप्यूटर, है ना। तो ये जो है आपको ओपन करना है, एनेबल करना है सभी को या सिर्फ सी को। तो हम सी को करना चाहते हैं, अप्लाई, ओके। और वापस से हमने जो है ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देनी। ये पॉलिसी सर्वर पे भी अपडेट कर दी हमने। सेम वे जब आपकी सर्वर पे अपडेट हो जाए उसके बाद जाके यूजर पे भी अपडेट कर देते हैं। तो ये आपकी यू कैन सी सर्वर पे तो हमने इसको अपडेट कर दिया। अब हम वापस चलते हैं यूजर पे, और यहां पर जाने के बाद वापस से हम जो है एक बार जीपी अपडेट जो है इसको रन कर देते हैं। जैसे ये पॉलिसी आपकी अपडेट हो जाएगी तो यूजर को दिखेगा भी नहीं ड्राइव, और साथ ही साथ जो है आपके पास एक और बेनिफिट आ जाएगा कि अब अगर कोई खुरापाती आपके पास में नेटवर्क के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई यूजर है जिसको बहुत दिमाग है और वो C: करके एंटर करता है, तो नाउ यू कैन सी वो आपको ओपन नहीं कर पाएगा। यहां पे लिख के आ गया, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर,
राइट तो ये है आपका पूरा तरीका आपके किसी भी ड्राइव को हाइड करने का। सो गाइस आई होप कि आपको जो है आज का ये जो वीडियो है वो काफी यूजफुल लगा होगा और आपका नॉलेज एनहेंस हुआ होगा। मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई आपका कोई और डाउट है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं सर्वर से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और बहुत सारे आप में से बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपना टाइम निकाल कर जो है आपके द्वारा बताए गए सजेशंस या टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहूं। सो गाइस आपका भी कोई टॉपिक है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।